गुड्डू मुस्लिम यानी वो शख्स जो इस वक्त अतीक के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम लगातार सुर्खियों में है। डॉन का सबसे खास गुर्गा गुड्डू मुस्लिम अब भी रहस्य बना हुआ है। डॉन यानी अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अब तक कई राज दबाए पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। गुड्डू मुस्लिम जिस तरह से गायब है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अतीक का राजदार गुड्डू बमबाज। 15 तारीख को माफिया ब्रदर्स में से एक अशरफ के ये आखिरी अल्फाज थे। दिखने में एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर, लेकिन इस मर्डर में भी कई राज छिपे हैं। अशरफ के आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम कई सवाल पीछे छोड़ गए। जैसे सवाल नंबर 1, गुड्डू बमबाज पर क्या खुलासा करने वाला था अशरफ। सवाल नंबर 2, बमबाज के पास माफिया ब्रदर्स के कितने राज छिपे हैं। सवाल नंबर 3, क्या गुड्डू मुस्लिम की वजह से असद का एनकाउंटर हुआ। सवाल नंबर 4, क्या माफिया ब्रदर्स के हत्या से जुड़ा सुराग भी गुड्डू मुस्लिम के पास है। सवाल नंबर 5, क्या बमबाज ने माफिया ब्रदर्स को डबल क्रॉस किया है। अतीक अहमद की माफिया फैमिली का सबसे बड़ा वफादार कहें या राजदार, 30 साल तक गुड्डू मुस्लिम अतीक का सबसे भरोसेमंद गुर्गा रहा है, या यूं कहे बमबाज रहा है। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम ने श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और अभय सिंह समेत कई कथित बाहुबलियों और माफियाओं के लिए करीब 2 दशक तक बमबाजी की थी। क्रिमिनल है वहाँ का, प्रयागराज का, और पकड़ा जाएगा। ये हायर्ड असैसिन भी है। भाड़े पे हत्याएं करना, गुंडागर्दी करना, डिफरेंट माफियाज के लिए काम करना, इसका काम है। इस पे टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही मेरी ओपिनियन है कि अकाउंट फॉर हो जाएगा। बमबाजी प्रयागराज में बड़ा पुराना अपराध है। मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ, मतलब वहाँ पे आए दिन बमबाजी होती थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, पर इधर बहुत रुका हुआ था। और ये जो घटनाक्रम की हुआ 24 फरवरी का, ये अप्रत्याशित था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बड़ा हत्याकांड वहाँ पर हो जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद और बाकी शूटरों के अलावा गुड्डू मुस्लिम सीसीटीवी में सबसे ज्यादा कैद हुआ था। एक हाथ में बमों से भरा काला बैग और दूसरे हाथ से बमबाजी कर उसने उमेश पाल हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई थी। उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहा है। गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी बदमाश भी है। माफिया अतीक का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में 13 अप्रैल को मारा गया था, जिसके बाद सूत्रों ने दावा किया कि एसटीएफ के रिमांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई अहम जानकारियां हाथ लगी थी। गुड्डू मुस्लिम हथियार तस्करी के पूरे नेटवर्क को डील करता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से हथियार मंगाने से लेकर हथियारों के पंजाब के रास्ते यूपी तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी अतीक ने गुड्डू मुस्लिम को ही दी थी। अतीक को पता था कि उसके बेटे असद के पीछे पुलिस यूपी एसटीएफ पड़ी है, लिहाजा अतीक अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा दिमाग लगाए हुए था। लेकिन अब 15 तारीख को अशरफ अहमद ही नहीं, अतीक अहमद का भी गेम ओवर हो चुका है और गुड्डू मुस्लिम का अब तक अता पता नहीं है। लेकिन अशरफ के पास जब माइक पहुंचता है तो अशरफ कहता है गुड्डू मुस्लिम, इसके ठीक बाद हत्या हो जाती है। देखिए गुड्डू मुस्लिम यानी कुछ नाम और आते हैं। सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि गुड्डू मुस्लिम फरार है, असद गुलाम मार दिए गए, शाइस्ता फरार है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम जो है नहीं पता। क्या ये माना जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम वो कड़ी है जो विरोधियों से मिलकर अब अतीक और अशरफ को जो है मरवाने की प्लानिंग कर चुका था? इस बात से पूरी तरीके से इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि शायद गुड्डू मुस्लिम ने ही इस पूरे उसके हत्याकांड की जो स्क्रिप्ट है, हो सकता है कि उसके विरोधियों के साथ मिलकर के रची हो। यही वजह है कि गुड्डू मुस्लिम का जो नाम लेता है अशरफ, और ठीक बाद उसके कान पर पिस्टल सटा करके मारी जाती है और दोनों भाई जो माफिया ब्रदर्स हैं जमीन पर गिर जाते हैं और यही वो राज जो है दफन हो जाता है। लेकिन जो चिट्ठी है, जो जी मीडिया अपने दर्शकों को बता रहा है, जो लेटर लिफाफे के अंदर बहुत राज छुपे हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम जैसे ही अशरफ के मुंह से ये शब्द निकला था,
गोलियां अशरफ और अतीक को छलनी कर चुकी थी। सवाल है कि क्या अशरफ कोई नया खुलासा करने वाला था। हालांकि अतीक की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। माना जा रहा है कि इस चिट्ठी में कई राज छिपे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बंद लिफाफे में वो नाम जरूर होंगे जो सियासी नाम है, जो उसकी कभी मदद करते थे। माफिया ने मदद करके उनको बड़ा बनाया, बड़े प्लेटफॉर्म दिए, बड़ा उनका पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ाया। तो ऐसे में वो बेनकाब, जाहिर से बात है, इस बंद लिफाफे में हो जाएंगे। जब इसका राज फास होगा, ये लिफाफा खुलेगा, जब लिफाफा सामने आएगा, लिफाफे के भीतर जिन नाम है, जी मीडिया के पास जो पुख्ता जानकारी है, सोर्सेस के हवाले से, वो ये बड़ी जानकारी है कि 5 राजनेताओं के नाम है, 5 बड़े व्यापारियों के नाम तो है। देखिए, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा था, लिस्ट बनाई गई थी और अतीक ने मरने से पहले जब कबूलनामा किया था तो 14 नाम जो है उनमें नाम बताए थे। 14 नाम पुलिस के पास ये रिकॉर्ड है। सवाल है कि बमबाज के पास माफिया ब्रदर्स के कितने राज छिपे हैं। सवाल ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम ने जिस माफिया अतीक अहमद की खिदमत 30 सालों तक की, क्या वही बमबाज डबल क्रॉस तो नहीं कर चुका है। गुड्डू मुस्लिम वो किरदार है जो लगातार जो है सस्पिशियस रहा है। ऐसे में ये माना जा सकता है। और गुड्डू मुस्लिम को अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में बाकायदा अलग अलग गैंग के लिए वो काम कर चुका था। लखनऊ में गोम्स की हत्या में गुड्डू मुस्लिम का सामने आया था। हमने उस वक्त उस मामले को कवर किया था और आपको बता दें, सामने से गोली मारने के बावजूद उसका नाम उस पूरे मामले से हटा दिया जाता है। तो तमाम बड़े माफियाओं के साथ काम कर चुका है गुड्डू मुस्लिम। अतीक, अशरफ और असद तीनों सुपुर्द खाक हो चुके हैं, इसलिए गुड्डू मुस्लिम के राज लगभग दफन हो चुके हैं। लेकिन अब भी गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा सच अगर कोई जानता है तो वो है शाइस्ता परवीन, जो कि अब तक फरार है। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम भी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।